हाय हाउ आर यू गाइस अब्दुल हेयर फ्रॉम फॉरेक्स सॉल्यूशंस प्रो और आज हम बात करेंगे आईसीटी पावर ऑफ 3 के बारे में। आईसीटी पावर ऑफ 3 क्या होता है? पावर ऑफ 3 में एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन आता है और इसको एएमडी भी कहते हैं। इसको आप याद रखिएगा, आईसीटी का कॉन्सेप्ट है और आईसीटी का जो है बेसिकली कॉन्सेप्ट सारे मैं आपको बता रहा हूँ और टी ट्रेडर्स की ये प्रेजेंटेशन है। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको इसका लिंक भी आ रहा होगा चैनल वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं और इन दोनों का चैनल का लिंक भी आ रहा होगा, आप इन्हें भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर आपने एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन एएमडी पावर ऑफ 3 समझना है तो उससे पहले आपको जो है ना एक जनरल स्ट्रक्चर समझाता हूँ कि डेली कैंडल में जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है। एक कैंडल बनती है, उसमें जो जनरल स्ट्रक्चर होगा ओ एच एल सी या ओ एल एच सी होता है। ओ क्या होता है? ओ से मुराद ओपन होता है, जैसे कि एक बुलिश कैंडल है तो यहाँ से इसकी ओपनिंग हुई है, ठीक है। फिर मार्केट ने ये लो बनाया, लो बनाने के बाद मार्केट ने हाई बनाया, ये मार्केट का हाई है और फिर यहाँ पे क्लोज होगी। ओ एल एच सी कह सकते हैं इसको इन सिंपल। तो यहाँ पे ये क्या है कि मार्केट ने पहले ओपन यहाँ से हुई, फिर मार्केट हाई गई और ये जो है मार्केट ने लो बनाया और यहाँ पे इसकी क्लोजिंग होगी ओ एच एल सी इन सिंपल। एक जनरल स्ट्रक्चर आप देखते हैं मार्केट में कि एक कैंडल में ये चार चीजें लाजमी होंगी। ओपन होगा, हाई बनाएगी, लो बनाएगी, क्लोज हो जाएगी। ओपन होगा, हाई बनाई है, लो बनाया है, क्लोज हो गई। जैसे यहाँ पे ओपन है, हाई, लो, क्लोज, सिंपल है। अब मैं इसमें नेक्स्ट जो चीज आपको पढ़ा बताता हूँ वो है बेसिकली एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। एक्यूमुलेशन बेसिकली आपके पास जो है एक रेंज होती है, मार्केट एक रेंज में थी, मार्केट ओपन हुई है, उसके बाद जो मार्केट ने अगर एक रेंज बनाई है, मोस्टली रेंज बनाती है मार्केट ओपनिंग में एशियन सेशन से पहले या एशियन सेशन में, तो आप देखेंगे मार्केट रेंज क्या होती है। रेंज भी है कि अगर कैंडल्स बन रही हैं और मार्केट एक्यूमुलेट कर रही है तो एक्यूमुलेशन का मतलब है आर्डर बन रहे हैं वहाँ पे। आर्डर क्या होते हैं कि मार्केट जो है ना, कुछ लोग बाय में निकल जाते हैं, कुछ लोग सेल में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक लिक्विडिटी बन जाती है, यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी है, यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी आ गई है। दोनों तरफ से मार्केट में लिक्विडिटी बन गई और नेक्स्ट क्या होगी? मैनिपुलेशन होगी। मैनिपुलेशन क्या कि मार्केट में से एक्यूमुलेशन में फेज में से एक रेंज में से मार्केट निकलेगी और निकलने के बाद लोग को स्टॉप आउट करती है। स्टॉप आउट का मतलब ये है कि सेल साइड लिक्विडिटी इसने डिस्ट्रॉय की है और मार्केट रेंज से निकली है। दो चीजें होंगी यहाँ पे, एक तो जो लोग यहाँ पे बाई में बैठे होंगे उन्होंने स्टॉप लॉस इसके नीचे ही रखा होता रेंज के नीचे, तो वो आउट हो जाते हैं मार्केट से, ठीक है। और दूसरा जब मार्केट नीचे आती है तो ब्रेकआउट ट्रेडर्स ने भी अपने जो है ना सेल लगाए होते हैं यहाँ पे और मोस्टली कैंडल क्लोजिंग पे देख रहे होते हैं और वो जो ही सेल करेंगे यहाँ से तो वो फंस जाते हैं मार्केट के अंदर। तो ये दोनों बंदे जो है ना यहाँ पे फंस जाते हैं, तो जिन्होंने बाई किया होता है ऑलरेडी उनको मैनिपुलेशन में मार्केट बाय निकाल देती है। प्लस जो है ना नए लीकिंग को इंड्यूस करती है, जो यहाँ पे सेलर होते हैं उनको मार्केट में गलत डायरेक्शन दे के मार्केट डिस्ट्रीब्यूट अपोजिट साइड पे करती है। तो बेसिकली एक्यूमुलेशन, सबसे पहले एक्यूमुलेशन फेज होता है। एक्यूमुलेशन जहाँ आपको दिखेगी वहां से आप देखेंगे कि मार्केट मैनिपुलेट करती है। मैनिपुलेशन जो मिल जाए आपको तो आप डिस्ट्रीब्यूशन अपोजिट साइड पे देख सकते हैं। सेम लाइक यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुई, ऑर्डर बने, यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है? बाई साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है, बाई के ऑर्डर पड़े हुए हैं, बाई स्टॉप्स पड़े हुए हैं कि मार्केट ब्रेकआउट ट्रेडर्स अगर यहाँ से जिसने सेल किया हुआ था उसका सेल सेल यहाँ पे पड़ा हुआ है, सेल का स्टॉप लॉसेस हिट किए मार्केट ने मैनिपुलेशन में, प्लस दूसरा ब्रेकआउट ट्रेडर को इन किया कि वो यहाँ से बाई करें, लेकिन मार्केट ने जाना डिस्ट्रीब्यूट ऑपोजिट साइड पे करना था। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। अभी देखते हैं इसकी एग्जांपल को कि जैसे ये मार्केट यहाँ पे ओपन हुई है, ओपन के बाद ये देखें मार्केट ने एक रेंज बनाई है, दिस इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन। मार्केट ने ये लोग एंटर हो रहे हैं, यहाँ से जिसने बाई किया उसने स्टॉप लॉस नीचे प्लेस किया था, यहाँ से जिसने सेल किया हुआ है वहाँ इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखता है इन रेंज की, तो नॉर्मल बात है, बाय सेल दोनों ऑर्डर लग गए। जब मार्केट ने मैनिपुलेशन की, ये देखिए मार्केट जो मैनिपुलेशन की, बाय वालों के स्टॉप लॉस तो मार्केट ने उड़ा दिए, प्लस ये सेल वालों को यहाँ से अंदर कर देता है, इंड्यूस कर दिया कि आप जो है ना सेल में चले जाएं, क्योंकि मार्केट ने क्लोजिंग दी है तो लोग सेल में निकलते हैं और नेक्स्ट ही मार्केट ऊपर चली जाती है, उनके स्टॉप लॉस भी उड़ा देती है क्योंकि मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूट दूसरी तरफ करना था। तो ये बेसिकली मार्केट की एक स्ट्रेटेजी है कि एक्यूमुलेशन देखनी है, एक्यूमुलेशन मिल जाए तो आपको मैनिपुलेशन देखनी है, मैनिपुलेशन मिल जाए तो आप एंट्री ले सकते हैं। सेम लाइक यहाँ पे आप देखेंगे एक्यूमुलेशन, ये मार्केट ने मैनिपुलेशन की है, बाय स्टॉप्स वालों को भी और बाय जो है ना लिमिट वाले दोनों को यहाँ पे उड़ा दिया मार्केट ने और मार्केट सेल की तरफ चली गई है, ठीक है। जो लोग यहाँ से बाय करेंगे ब्रेकआउट के वो भी फंस जाएंगे
और जो यहाँ से जिन्होंने सेल किया हुआ था उनके स्टॉप लॉस यहाँ थे, मार्केट ने उनको भी आउट किया और फिर सेल में चली गई है। अब इसमें एंट्री लेने का दो तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो आपने मैनिपुलेशन में अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में आपको कोई एंट्री मिल जाती है, एंट्री मॉडल एंट्री पैटर्न्स आपको बताएं उनका मुख्तलिफ जो एंट्री पैटर्न्स है ऑर्डर ब्लॉक पे आप ले सकते हैं, फेयर वैल्यू कैप पे ले सकते हैं, वापस आती है मार्केट तो एक कंटिन्यूएशन में आपके पास दूसरी ट्रेड बनती है। अगर एक्यूमुलेशन में वैसे तो बहुत इंस्टेंट होती है एक्यूमुलेशन, अगर वेरी इंस्टेंट हो रही है और आप जो है ना आपको मौका नहीं मिला तो फिर आप कंटिन्यूएशन में देख सकते हैं मार्केट को। एंट्री मॉडल आपको वन बाय वन पढ़ाए हुए, वहाँ से आप देख सकते हैं कि एंट्री मॉडल पैटर्न्स क्या होते हैं और एग्जांपल्स पे मैं आपको एंट्री पैटर्न्स पे ही बताऊंगा। तो ये चीज़ है, अभी चलते हैं चार्ट के ऊपर, चार्ट पे जाके देखते हैं इसके एग्जांपल्स को। जी तो हम चार्ट पे आ गए हैं, मेरे पास जो चार्ट है वो जीबीपी यूएसडीटी का 5 मिनट्स का चार्ट है। इसमें देखेंगे हम कि बेसिकली एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले अगर आप डेली कैंडल में देख रहे हैं तो ये पावर ऑफ 3 का इंडिकेटर भी आप लगा सकते हैं। पावर ऑफ 3 का ये इंडिकेटर साथ साथ लाइन आपको ड्रा करता जाएगा। बड़ा अच्छा इंडिकेटर है, अगर आप उसको यूज़ करते हैं पावर ऑफ 3 लिखें ये इंडिकेटर है और आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। इसकी डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है ये 3 ऑन कर लें और इसको ओके कर दें। यहाँ से न्यूयॉर्क जो है ना वो टाइम फ्रेम सेलेक्ट होना चाहिए, आप इजीली ये सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक कैंडल हमारे साथ साथ बना जाएगी एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी हमारे पास ओपनिंग प्राइसेस हैं, M5 का चार्ट है, ब्रिटिश पाउंड और यूएस डॉलर का। ठीक है, हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि मार्केट जो है ना वो एक्युमुलेशन करती है कि नहीं। भी मार्केट जो है वो रेंज बना रही है, बेसिकली हमारे पास एक्युमुलेशन बन रही है। ठीक है, और अभी ये मार्केट इस रेंज से ब्रेकआउट करेगी। फिर मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया। अभी हम बेसिकली रेंज देखते हैं। बेसिकली हमारे पास ऑर्डर बिल्ड हो रहा था काफ़ी देर से, तो यहाँ तक जो बेसिकली हमारे पास है ऑर्डर बिल्ड हुआ है। इसको क्या बोलेंगे हम, एक्युमुलेशन। ठीक है, ये हमारे पास एक एक्युमुलेशन बन गई है और मार्केट ने ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद क्या हुआ यहाँ पे बेसिकली ये हुआ है कि मार्केट ने यहाँ से जिन लोगों ने बाई की एंट्री ली हुई थी मार्केट ने उनको स्टॉप आउट किया। थोड़ा इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ, स्टॉप आउट कर दिया उनको, सेल साइड लिक्विडिटी उड़ा दी और साथ साथ यहाँ से ब्रेकआउट ट्रेडर को भी इंड्यूस कर दिया कि आप मार्केट में इन हो जाए। अब मार्केट ने सडनली वापसी की राह ले ली है और मार्केट वापस दूसरी तरफ जाके डिस्ट्रीब्यूशन बाय साइड लिक्विडिटी की तरफ करेगी। जैसे कि ये हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अभी हम बेसिकली ये मैनिपुलेशन हुई है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं कि मैनिपुलेशन, ये सारी हमारे सामने क्या हुई है, मैनिपुलेशन। अब मैनिपुलेशन में जब भी आप देखते हैं इसको तो इसके बाद जो है ना फिर आप इसकी एंट्री पैटर्न में देखेंगे कि ये देखिए हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप था, इसको इन्वर्जन कर रही है मार्केट या नहीं। अब इसको देख लेते हैं, खैर जूम करता हूँ, इसको मजीद रन होने देता हूँ। मार्केट ने देखें फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्जन कर लिया। ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था, इसको मार्केट ने इन्वर्जन कर दिया। ये एंट्री पैटर्न से आप इनको देख सकते हैं, इसके ऊपर मेरी तमाम वीडियोस मौजूद हैं। खैर यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्या फेज़ है, एक्युमुलेशन मैनिपुलेशन होने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन का फेज़ है। साथ साथ आपने टाइम को भी देखते हैं ना, मोस्टली एक्युमुलेशन जो है वो आपको एशियन सेशन में मिलेगी, मैनिपुलेशन जो है वो मोस्टली एशियन में भी मिल जाती है, प्री लंदन या लंदन में आपको मिल जाती है मोस्टली। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट ने करनी है तो डिस्ट्रीब्यूशन हम ऑलरेडी ड्रा कर लेते हैं कि मार्केट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, फर्स्ट टारगेट ये है और इसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट टारगेट ऊपर मौजूद है बाय साइड लिक्विडिटी के, ये हमारे पास इक्वल्स हाई हैं। अभी ये डिस्ट्रीब्यूशन इस मार्केट ने करना और उसके हम यहाँ पे लगा लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये मार्केट के 3 फेज थे। एक्युमुलेशन हमने देख ली, पकड़ ली। अगर एक्युमुलेशन हमें समझ में इजीली जब आती है जब मैनिपुलेशन हो रही होती है। मैनिपुलेशन हो गई है, अब यहाँ से हमने एंट्री लेनी है। एंट्री लेने के लिए आपके पास मुख्तलिफ पैटर्न होते हैं, जैसे ये फेयर वैल्यू गैप है, ये इन्वर्जन ऑफ फेयर वैल्यू गैप हो गया, इन्वर्जन की एंट्री भी है। फिर आप जो है ना फेयर वैल्यू गैप की एंट्री भी ले सकते हैं, ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक भी बन रहा है, इसकी एंट्री भी ले सकते हैं। खैर यहाँ पे मैं आपको एंट्री पैटर्न तो नहीं बता रहा हूँ, टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि आप जो है ना मैनिपुलेशन को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। और अभी हम देखेंगे अगर आपको यहाँ पे एंट्री नहीं मिली, यहाँ पे आप एंट्री 1 में ढूंढेंगे, जब भी जाएंगे तो छोटे टाइम फ्रेम में आपको मैनिपुलेशन में एंट्री मिलेगी, क्योंकि मैनिपुलेशन बहुत तेज़ी के साथ होती है, मार्केट तेज़ी के साथ बाहर निकलती है मोस्टली और वापस भी जल्दी आ जाती है। अभी देखते हैं मार्केट जो वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करती है। देखिए मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को भी टेस्ट किया है, फेयर वैल्यू गैप को भी टेस्ट किया है और अभी जो है ना अगर आपने एंट्री यहाँ से ली हुई है
तो फिर जो है वो अगर आप यहाँ से एंट्री ले लेते हैं लॉन्ग की, कहीं से भी आपने ली थी, फर्ज की अगर आप यहाँ से ही ले लेते हैं तो ये आपके पास आपका स्टॉप लॉस है, और टेक प्रॉफिट मिनिमम 1/2 आवर होता है, ये आपने रखना है। और उसके बाद जो है 1.89 है, मिनिमम 1/2 आवर यहाँ पे है, और ये लंबा ही जाएगा, अभी बहुत सेशन रहता है इसका, तो इसको भी देख लेते हैं। मार्केट जो है वो M5 में है और मार्केट जा रही है टारगेट की तरफ, इजीली मार्केट ने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। ठीक है, यहाँ से आपको अगर M5 में नहीं मिली, M1 में भी नहीं मिली, फिर आप कंटिन्यूएशन में देखेंगे मार्केट आपको कंटिन्यूएशन में एंट्रीज देती जाएगी, और आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद मार्केट जो है वो कैसे रिएक्ट करती है। मार्केट ने हाई बनाया, हाई के बाद ये यहाँ कहीं क्लोज हो जाएगी। तो बेसिकली एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे काम करती है। ठीक है, मार्केट देखें बहुत ऊपर निकली है, क्योंकि मैंने आपको बताया था बहुत सेशन रहता है। तो ये मैनिपुलेशन अगर लगा आपने डिटेक्ट कर ली है मार्केट की, तो बहुत इजी है, फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में आपने जो टारगेट रखने होते हैं, दो तरह के टारगेट होते हैं। यहाँ पे मैं आपको जो है वो अगर आपने मेरी स्टैंडर्ड डेविएशन की वीडियो नहीं देखी, तो टारगेट प्रोजेक्शन मैनिपुलेशन के हिसाब से अगर टारगेट प्रोजेक्शन करना है तो वो जो है इजीली यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये फिब है, मैनिपुलेशन की जो टोटल लेग है ना, आप उसको काउंट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक मैनिपुलेशन हुई है, यहाँ से यहाँ तक। तो जब भी मैं इसकी टारगेट प्रोजेक्शन करूँगा तो ये मेरे पास 1/2 आवर जो है 2 और 2.5, और बैक पे मैं देखता हूँ मेरे पास 2 और 2.5 के दरमियान क्या पड़ा हुआ है, ये हमारे पास ओल्ड हाई पड़े हुए हैं। ये भी ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, ये 2.5 के है, 5 के ऊपर है ना, तो यहाँ पे ये आपके पास पहला टारगेट था, और ये 2.5 और इसके दरमियान मोस्टली अगर आपके पास कोई चीज़ मिल रही है तो आप उसमें पहला टारगेट रख सकते हैं। उसके बाद 4.5 की ये आपके पास नेक्स्ट टारगेट होता है। तो ये मैंने टारगेट प्रोजेक्शन किया कि जितनी मैनिपुलेशन लेग स्ट्रांग होगी, बड़ी होगी, उतना ही आपके पास लंबा टारगेट जाएगा। ये तो खैर मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन में बताया, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ। तो एक्यूमुलेशन को समझ गए आपके, मोस्टली जो है ना मार्केट स्टार्ट होने के बाद एक्यूमुलेट हो जाती है मार्केट, उसके बाद मैनिपुलेशन में इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। मैनिपुलेशन में आप मार्केट को निकलते देखेंगे और फिर वापस आते देखेंगे, उसके बाद आपने एंट्री देखनी है, और एंट्री देख के बाद आपने एंटर हो जाना है। डिस्ट्रीब्यूशन में आपने जो टारगेट देखना है वो मैनिपुलेशन लेग के हिसाब से देखना है, और प्लस आपके पास जो लिक्विडिटी ये पड़ी हुई थी, फर्स्ट सेकंड ये पड़ी हुई है, थर्ड ये पड़ी हुई है आपके पास। ठीक है, और इसके हिसाब से आपने स्टैंडर्ड डेविएशन में देखना होता है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। जी, तो हमारी जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो जीबीपी यूएसडी 15 मिनट चार्ट है। 15 मिनट चार्ट में देखते हैं हम, बेसिकली यहाँ से कैंडल अभी स्टार्ट हुई है और M15 की कैंडल है, इसको हम देखते हैं। हमारे पास जो लिक्विडिटी लेवल्स पड़े हुए हैं, ये M15 का बड़ा चार्ट है, तो ये बेसिकली हमारे पास लेवल पड़े हुए हैं, और ये हमारे पास एक जो है ना प्रीवियस डे लो पड़ा हुआ। ठीक है, अब बेसिकली मार्केट अगर इससे नीचे आती है तो मैनिपुलेशन देखेंगे, और उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन अप साइड पे देखेंगे। अब ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है, आप देख रहे हैं इसमें कि मार्केट जो है 15 मिनट में रेंज बनाती है, मार्केट एक रेंज बना रही है, और लिक्विडिटी क्रिएट की है मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक। अब इसको बेसिकली हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये बेसिकली हमारे पास जो बनी हुई थी, एक्युमुलेशन हुई है मार्केट की, क्योंकि ये बड़ी कैंडल्स हैं, M15 की कैंडल्स हैं, तो आप याद रखिएगा कि इसमें ये शॉर्ट्स कैंडल्स हुई। ये बेसिकली क्या किया मार्केट ने, एक्युमुलेशन की है। अब मैनिपुलेशन में देखेंगे मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, इस लो को भी क्लियर किया मार्केट ने, सेल साइड लिक्विडिटी को भी क्लियर किया। अब देखते हैं मार्केट अगर वापस जाएगी तो क्या हो जाएगा, मैनिपुलेशन हो जाएगी। मार्केट जो है वो देखिए वापस आ गई है, तो ये क्या है बेसिकली सारा फेज जो वेरी इंस्टेंट हुआ है, जल्दी से नीचे गई है, सेल साइड लिक्विडिटी क्लियर की है, और मार्केट वापस ऊपर आ गई। यहाँ से ब्रेकआउट ट्रेडर को भी अंदर किया मार्केट ने कि आप मार्केट में आ जाएं, मार्केट सेल जा रही है, और साथ साथ उसने जो दूसरा काम किया है वो इन लोगों को भी उड़ाया, और जो पहले से यहाँ पे मौजूद थे स्टॉप आउट उनको भी कर दिया। तो ये जो सारी लेग है इसको हम क्या कहेंगे, मैनिपुलेशन। ठीक है, मैनिपुलेशन के बाद जो है वो अब हमारी बारी है कि हम जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन देखें। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में आप जो है वो यहाँ से भी एंट्री ले सकते थे, इन्वर्जन की एंट्री भी यहाँ पे मिली आपको, और फिर खैर मैं यहाँ पे एंट्री तो आपको बता नहीं रहा हूँ, लेकिन ये है कि हम यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। फेयर वैल्यू गैप की इन्वर्जन हुआ था, यहाँ पे भी मार्केट ने टेस्ट किया, ये ऑर्डर ब्लॉक
था, ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद आप छोटे टाइम फ्रेम में भी देख सकते थे इसको। खैर अभी हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट करेगी, तो डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास जो मौजूद है, पहले वो हमारे पास ये लिक्विडिटी लेवल मौजूद है, प्रीवियस डे हाई मौजूद है, और इसमें हम जो है इसको डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। इसमें एंट्री मॉडल यहाँ पे हम नहीं देखेंगे। तो यहाँ से अगर हम इसकी फर्ज किया इसमें एंट्री ले लेते हैं लॉन्ग की, यहाँ कहीं से इस ऑर्डर ब्लॉक से भी ले लेते हैं, तो इसकी स्टॉप आउट रख लेते हैं, और मिनिमम 1/2 आवर रखना होता हमने, और ये यहाँ से 2.42 इसका रिस्क रिवार्ड है। हम देखेंगे कि मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। एक्युमुलेशन हुई है, मैनिपुलेशन जब भी आपने देखनी है हमेशा सेल साइड लिक्विडिटी की तरफ देखने, तो ये ऑर्डर जो वो मार्केट ने क्लियर किया, और फिर ये मैनिपुलेशन की निशानी ये है कि मैनिपुलेशन जल्दी से निकलेगी मार्केट और वापस चली जाएगी। एक्युमुलेशन अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैनिपुलेशन आपको समझ आ जाएगी। मैनिपुलेशन जब आपने देख लिया तो इसका मतलब एक्युमुलेशन फिर आप ऑटोमेटिकली ड्रा कर सकते हैं। अब जो है मार्केट क्या करेगी कि मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है इस तरफ, वो देखते हैं मार्केट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है। देखेंगे मार्केट स्ट्रेट गई है, वो स्ट्रेट जाने के बाद मार्केट ने हमारे टारगेट को अचीव कर लिया। ये हमारा टारगेट था, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, तो ये देखिए मार्केट ने इजीली हमारा टारगेट अचीव कर लिया। एक्युमुलेशन पहले फेज में एक्युमुलेशन हुई है, मार्केट की ओपनिंग यहाँ से हुई, एक्युमुलेट हुई मार्केट, एक्युमुलेशन होने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन मैनिपुलेशन शुरू की मार्केट, मैनिपुलेशन फेज में गई यहाँ से, और यहाँ से दोनों साइड से मैनिपुलेशन की, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन में चली गई। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। एक लास्ट एग्जांपल आपको बताता हूँ जी। तो जो हमारी लास्ट एग्जांपल है वो बेसिकली आईसीटी पावर ऑफ 3 में ब्रिटिश पाउंड यूएस डॉलर 5 मिनट की है। यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई है, एक्युमुलेशन फेज में मार्केट ऑर्डर जमा कर रही है, और उसके अलावा भी हमारे पास ये प्रीवियस डे में लिक्विडिटी यहाँ बिल्ड हुई थी, रेंज मौजूद है। उसके अलावा जो है हमारे पास ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बेरिश है। मार्केट में देखते हैं कि मार्केट में एक्युमुलेशन हो रही है, इसको वैसे जो है वो हम देख लेते हैं कि अगर हम इसको देखें तो ये एक्युमुलेशन इस फेज में जारी है मार्केट की। इसको जाने देते हैं, मार्केट जो है वो ऑर्डर बिल्ड कर रही है, और ये प्रीवियस इसने लिक्विडिटी को भी क्लियर की है, मार्केट ऑर्डर बिल्ड कर रही है दोनों साइड्स पे। और ये बेसिकली मैनिपुलेशन हुई है, थोड़ी सी हुई है लेकिन इतनी क्लियर नहीं हुई। ओवरऑल रेंज जो है वो थोड़ी सी बढ़ गई थी हमारी। इसको मैं देख लेता हूँ, ये मार्केट ने थोड़ा ऑर्डर यहाँ से बिल्ड किया था लेकिन थोड़ी मैनिपुलेशन हुई है, थोड़ी सी मार्केट ऊपर गई है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, मार्केट सडनली वापस आ गई है, ये मैनिपुलेशन हुई है लेकिन इतनी क्लियर नहीं हुई। मार्केट जो है वो सेकंड टाइम जो है जब गई है तो ज़रा ज़्यादा जो है ना वो फास्ट गई है, और देखते हैं वापस भी उसी तरह आती है या नहीं। तो मार्केट जो है वो ये सारा इसका जो फेज था इसका मैनिपुलेशन फेज कहलाएगा। ठीक है, मार्केट ने मैनिपुलेशन कर ली है, मोस्टली जो है वो मार्केट ने इस यहाँ पे मैनिपुलेशन की है। तो हम इसको भी ड्रा कर लेते हैं मैनिपुलेशन में, और ये मैनिपुलेशन मार्केट याद रखिएगा रेंज से बाहर गई है और फौरन ही वापस भी आई है। अभी हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था, इन्वर्जन हो गया फेयर वैल्यू गैप का भी। अभी हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रोजेक्ट कर लेते हैं मैनिपुलेशन लेग को लगा के, कि ये बेसिकली फिप से आप लगाते हैं। मैनिपुलेशन लेग यहाँ से यहाँ तक थी, -2.5 2 पॉइंट जो है ना वो आपके पास यहाँ आ रहा है पहला टारगेट, तो आपके पास ये सेल साइड लिक्विडिटी ही मौजूद है। ठीक है, और दूसरा टारगेट जो आपके पास है वो यहाँ पे है -2 पॉइंट पे, और तीसरा टारगेट जो आपके पास वो -4 पॉइंट पे होता है यहाँ पे। प्रीवियस आप लिक्विडिटी देख सकते हैं यहाँ पे। खैर इसको मैंने ड्रा कर लिया और मैं क्लोज इसी पे ले जाता हूँ। ये बेसिकली हमारे पास मैनिपुलेशन फेज था। नेक्स्ट जो हमारे पास फेज होता है डिस्ट्रीब्यूशन का। डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखेंगे कि मार्केट क्या कर रही है। फर्ज किया मैं इसके नीचे क्लोज होती है तो मैं ऑर्डर ब्लॉक एंट्री लेता हूँ, सॉरी मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। शॉर्ट पोजीशन अगर मैं इस ऑर्डर ब्लॉक के इक्वल लूंगा, ऑर्डर ब्लॉक की वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी देखे, तो मिनिमम 2 आवर मैंने करना है। तो ये मेरा मिनिमम 2 आवर बन रहा है इस टारगेट के ऊपर। ठीक है, तो अगर मैं इस ऑर्डर ब्लॉक के क्लियर करने के बाद एंट्री लूंगा, देखो मार्केट आती है कि नीचे और किस तरह आती है। अभी तो मार्केट रेंज ही कर रही है, और ये मार्केट जो है वो आ गई है यहाँ पे नीचे। आने के बाद इसने जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया, यहाँ से आ गई है। एंट्री भी हमें अगर यहाँ से ढूंढे तो मिल जाएगी, क्योंकि M5 है, M1 भी पड़ा हुआ है आपके पास। फिर जो है ना हम इसको देखते हैं कि मार्केट अपना टारगेट कैसे अचीव करती है। अभी तो काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है मार्केट में जो है वो
इजीली मार्केट ने जो है वो फर्स्ट सेल साइड लिक्विडिटी क्लियर किया, उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन में इसने क्लियर किया, डिस्ट्रीब्यूशन में मार्केट ने -2 -2.5 दोनों क्लियर कर लिए। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और ये जो सारा फेज है इसको हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केट ने ये सारी क्या की है, डिस्ट्रीब्यूशन की है, ठीक है। अब इसको मैं M15 में आपको ज़रा क्लियर व्यू देता हूँ, रीसेट कर लेते हैं चार्ट को। तो मार्केट जो है वो बेसिकली एक्युमुलेशन की है मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक। फिर जो है ना ये आप देखेंगे कि इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ फिबोनाची को। यहाँ पे बेसिकली हम तीन चीज़ें समझ रहे हैं कि मार्केट जो है फर्स्ट फेज में एक्युमुलेशन की एक रेंज बनाई है M15 में इस लिक्विडिटी के ऊपर। देन वेरी नेक्स्ट क्या हुआ है कि मैनिपुलेशन हुई है। मैनिपुलेशन लेग में आप देखेंगे कि मार्केट एकदम गई है बाहर और फिर अंदर आ गई है। थर्ड फेज में क्या होना है, डिस्ट्रीब्यूशन होनी है। डिस्ट्रीब्यूशन का पहला टारगेट क्या था, आपको बताया कि जो आपके पास सेल साइड लिक्विडिटी क्रिएट हुई थी वो था। उसके बाद जो मैंने -2.5 रखा है और ये भी देखेंगे कि मार्केट के पास ये टारगेट भी पड़ा हुआ है और उसके अलावा जो है मार्केट ने भी क्लोज भी नहीं किया। देखते मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। और मार्केट जो है वो इजीली यहाँ पे आई है। आने के बाद इसने क्या हुआ, ओपन हाई लो क्लोज। ये बेसिकली मार्केट का स्ट्रक्चर था जो मैंने आपको शुरू में बताया था। तो ये देखिए मार्केट ने इजीली सेम डे के अंदर ही हमारा -4 पॉइंट का भी डिस्ट्रीब्यूशन में अचीव कर लिए। तो क्या हुई, ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। जब आप एक्युमुलेशन को समझ जाते हैं, मैनिपुलेशन आपको यहाँ से भी दिख गया होगा कि इसने मार्केट ने इन ऑर्डर्स को भी जो यहाँ पे थी मैनिपुलेट करके रिमूव कर दिया। यहाँ से लोगों को लगा कि मार्केट बाय में निकलने लगी है तो लोग ब्रेकआउट ट्रेडर तो यहाँ से एंटर हो गए। जो एक्युमुलेशन फेज में दाखिल हुए थे सेल वाले, उनको मार्केट ने यहाँ से स्टॉप आउट कर दिया। तो दो तरह के ट्रेडर को स्टॉप आउट करने के बाद मार्केट जो है वो आगे डिस्ट्रीब्यूट ऑपोजिट साइड पे हो गई। ऑपोजिट साइड अगर मैनिपुलेशन लेग से आपने टारगेट प्रोजेक्ट किया हो तो देखिए इजीली अचीव हो गया। तो ये तमाम चीज़ें आपने जो है ना वो याद रखनी है कि एक्युमुलेशन फेज अगर आपको सही से नहीं मिल रहा रेंज, तो मैनिपुलेशन देखें। मैनिपुलेशन अगर समझ आ जाती है कि मार्केट किसी रेंज के ऊपर निकल के वापस आ गई है तो फिर आप एक्युमुलेशन समझ सकते हैं इजीली। अगर एक्युमुलेशन आपको समझ आ गई है तो आप इजीली एंट्री ले सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। डिस्ट्रीब्यूशन में जो टारगेट है वो सेल साइड लिक्विडिटी के हैं और उसके अलावा जो आपको टारगेट प्रोजेक्शन मैनिपुलेशन लेग से मिलेगी। जो स्टैंडर्ड डेविएशन से आपने लगानी होती है फिब में, इसकी सेटिंग मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के लेक्चर में भी बताई हुई है। आपने इसके हाई से लेके इसके लो तक, ठीक है, ये मैं थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूँ। आपने ये लगाया तो ये आपके पास टारगेट बन गई। ये देख रहे हैं -2.5 -4 इसका बड़ा टारगेट है। तो ये चीज़ें आपने, मुझे उम्मीद करता हूँ मैं सीख के होंगे। और इसके अलावा आपने जो ना बाकी वीडियोस देखनी है स्टैंडर्ड डेविएशंस की और डेली बायस की, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।